सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म नया से सवेरा निकल हमें के दिखाता खून आज नया बहे। कर्तव्य पथ। सूर्य रश्मियां तेज हो रही, चलता जाता गतिमय रथ। आज इंडिया गेट कर रहा श्री सुभाष का गौरव गान। वार मेमोरियल गौरव श्री है भारत का यह क्रांति पथ। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। मैं प्रेरणा आज आप सबको भारत की राजधानी दिल्ली का मुख्य स्मारक इंडिया गेट ले चल सकती हूँ। यहाँ हम इंडिया गेट में प्रवेश करते हुए और यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही चौड़ा रास्ता और एक रैंप बना हुआ है और ये पाथ बहुत ही कंफर्टेबल सारे दिव्यांगजनों के लिए बनाया गया है। ये तो यहाँ पर आम जनों के लिए भी काफ़ी व्यवस्था की गई है और दिव्यांगजनों के लिए तो विशेष व्यवस्था है। यह इंडिया गेट, इसे कर्तव्य पथ के शिल्पकारों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक सुगम्य पाथ बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हम इंडिया गेट के मूल रूप प्रवेश कर रहे हैं और यह है इंडिया गेट। इसे मूल रूप से इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर, जो कि अब कर्तव्य पथ है, यानी राजपथ के नाम में सामंतवादी सोच दिखाई पड़ती थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया नाम अब कर्तव्य पथ परिवर्तित किया है। इस कर्तव्य पथ पर 43 मीटर ऊंचा विशाल स्मारक है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे यानी राजा साहब का रास्ता अब न राजा रहा न वायसराय। अब तो बस जनता का राज है, जहाँ पर कर्तव्य की अपेक्षा है। इसलिए यह एक कर्तव्य पथ है। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियन ने सन 1921 में किया था। मूल रूप से ये अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था। भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इसमें भारतीय सैनिकों के नाम गेट पर उत्तीर्ण हैं। और अब हम युद्ध वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पर एक सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ का चित्रण बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। यहाँ पे इतना ज़्यादा चिड़ियों की चहचहाहट, इतने हरे भरे पेड़, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये एक लेक बनी हुई है, तो आपका मन बहुत ही खुश हो जाता है यहाँ के वातावरण में। ये बहुत सारे चित्रण दिए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि इंडिया गेट पहले कैसा था। ये एक डेडिकेशन सेरेमनी होती है 25 फरवरी 2019 को। और अब हम इंडिया गेट से निकलते हुए इंडियन वॉर मेमोरियल की तरफ जाते हुए, यह रास्ता भी काफ़ी चौड़ा बना हुआ है और बहुत ही अच्छा वहाँ का दृश्य है। और ये अब हम आप सबको नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ ले चल रहे हैं।
नेशनल वॉर मेमोरियल यह एक युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा बिल्कुल इंडिया गेट और सुभाष चंद्र बोस स्मारक से जुड़ा हुआ स्मारक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया था। इनको तो सर निकाल लेंगे ना। यहाँ पर गार्ड भैया हमें दिशा निर्देश देते हुए कि आप कैसे जाएं, और इन्होंने हमारे लिए विशेष तौर पे बैरियर के बैंड्स खोल दिए थे और अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। और बहुत ही खिली खिली धूप थी, उसमें ये आप देख रहे हैं साइड में कितने बढ़िया प्लांट्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसको ग्रीनरी के साथ। और ये इंडियन वॉर मेमोरियल से आपको दृश्य दिख रहा है। पहले इंडिया गेट पे एक अमर जवान ज्योति होती थी, जो कि अब अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दी गई है और अब वो यहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती है। और यहाँ पर जो भी ये आप देख रहे हैं कि ये पत्थर बनाए गए और इन पे जो भी सैनिक हमारे अलग अलग युद्ध में शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए और उसके नीचे उनका ईयर भी इनक्लेव है। यहाँ पर जो भी भारतीय सैनिक देश के लिए शहीद हुए थे उनके नाम है, जैसे कि 1947 से 48 का वॉर, कारगिल वॉर, ये सबके नाम अंकित किए गए हैं। और ये करीब संख्या में 15,000 भारतीय सैनिकों के नाम थे और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इससे लगा कि हम अपने शहीदों को एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये सैनिक हमारे लिए कितना सब कुछ अपना परिवार छोड़कर और हमारे देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, ज़रा भी हिचकते नहीं हैं अपनी जान की बाजी लगाने में। और ये एक बहुत बड़ा पाथवे बनाया गया और ये रात में इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। तो ये सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर कौन सा भारतीय चीन का जो सीमा विवाद था उसके बारे में लिखा हुआ ना है, 1962 का इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ये हम आगे बढ़ते हुए और सारे शहीदों के नामों को एक बार देखते हुए और उनके बारे में पढ़ते हुए, ये जितना आप उसके गोल गोल चक्कर में घूमेंगे और वहाँ पर ये सारी चीज़ें इनक्रेव्ड हैं, लोगों के नाम। उसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अमर जवान ज्योति। और इस अमर जवान ज्योति को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे एक आर्मी के व्यक्ति हमेशा खड़े रहते हैं, जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगी। आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा हो, ये एक आर्मी के जवान खड़े हुए हैं जो अपनी गन पे हाथ रखा हुआ है और ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और ये टोटली 1 आवर तक इसी मुद्रा में खड़े रहते हैं और ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। ये देखिए मैंने जूम करा है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये टोटल 1 आवर ऐसे ही खड़े रहते हैं। क्या डेडिकेशन है और क्या इनकी ट्रेनिंग है, हैट्स ऑफ टू देम। उसके बाद ये बहुत सारे युद्धों को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे। ये सारा कुछ आपको पिक्चर से डिपिक्ट है।
इसको बहुत अच्छा कारीगरी करी गई है। उसका आर्किटेक्चर श्री योगेश चंद्र जी ने तैयार किया था। उसके बाद नीचे आपको सारा जो भी युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स क्या क्या हैं, जैसे कि ये ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आप देख रहे हैं, पूरी इसकी कहानी लिखी और कैसे हमने भारत के सैनिकों ने युद्ध किया था। ऐसे करीब 4-5 युद्धों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है और उनके बारे में नीचे उसके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। ये जैसे कि ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में बताया गया है। ये श्री विष्णुकांत मिश्रा जी सारी चीज़ों को देखते हुए, ये हमारी अमर जवान ज्योति जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल पे अब है। और ये एक आर्मी कैडेट जो उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैंने इनसे बात करी और मैंने जाना कि ये लोग कैसे इतनी देर तक खड़े रहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है इस चीज़ की और 1 घंटे बाद उनकी शिफ्ट को रोटेट किया जाता है। बट रियली 1 घंटे भी खड़ा होना भी बहुत मुश्किल बात है। हम सब तो शायद 2-3 मिनट भी नहीं खड़े हो सके अपनी जगह पर स्टिल। अब आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये पंजाबी आर्मी कैडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि आप अगर चाहें तो डिजिटली आप अपना ट्रिब्यूट दे सकते हैं हमारे आर्मी पीपल्स को या जो भी हमारे योद्धा थे जो युद्ध में शहीद हुए हैं। हम उसके लिए आगे बढ़ रहे थे। और फिर उसके बाद ये राष्ट्रीय समर स्मारक में आपको जो भी हमारे अमर चक्र और हैं उनके बारे में डिटेल्स दी है। उसके बाद ये जाते हुए देख रहे हैं आप कितना ही सुंदर वातावरण और कितने प्यारे प्यारे फव्वारे और अच्छे अच्छे गमले, ग्रीनरी, मतलब बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जब भी कभी जाएँ ऐसी जगहों पे कोई भी गंदगी ना फैलाएं। इसमें बहुत कोशिशें लगती हैं और ये आपकी मैनर्स और आपकी सिटीज़नशिप और आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो प्लीज़ आप जब भी कभी ऐसी जगह या कहीं भी जाएं तो ट्राई टू अवॉइड कि आप कहीं पे भी ऐसे ही फेंक देते हैं। ट्राई टू थ्रो इट इन डस्टबिन्स एंड लिटर्स, शुड नॉट बी थ्रोन एनीवेयर। ये आप देख सकते हैं, ये डिजिटल स्क्रीन है। इस पर हमें डिजिटली ट्रिब्यूट देने के लिए आपको इस पर रजिस्टर करना होता है। ये अभी धूप की वजह से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये आपको बहुत इसमें इजीली है। यू जस्ट हैव टू आपको एंटर करने होते हैं अपने डिटेल्स, लाइक आपका नाम एंड देन योर फ़ोन नंबर, और एक OTP आपके फ़ोन नंबर पे जाता है और फिर आप उस OTP को यहाँ पे डाल के आप रजिस्टर हो जाते हैं और आपका ट्रिब्यूट पे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं VK मिश्रा इज़ पेइंग ट्रिब्यूट टू। फिर उसके बाद आपका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है किस स्क्रीन में, तो आप ये नेशनल वॉर मेमोरियल पे अपना ट्रिब्यूट दे सकते हैं। फिर ये राष्ट्रीय स्मारक से हम निकलते हुए और यहाँ से हम बाहर निकल लेते, और मैं आप सबसे इस चैनल के द्वारा कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर अवश्य एक बार जाएं और अपने बच्चों को हमारे जो शहीद जवान हैं उनके बलिदान की गाथा ज़रूर सुनाएं। और बच्चों को ले जाना यहाँ बहुत ज़रूरी है और आप भी देखेंगे आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे इतना बढ़िया सारी व्यवस्था की गई है। मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि आप सभी एक बार इस जगह को ज़रूर घूमने जाएं, और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। So it's our small effort to give you a walkthrough of India Gate and a War Memorial. I hope everyone liked this video, and if you like the video, do let us our thoughts about this India Gate
walk through how you like the video and what you like the most. So do let us know your comments and thoughts in the comment box below. So if you really like to watch this video, so please do like and share and subscribe to our YouTube channel, which is Viklang Sathi Trust. And at last, I want to dedicate few lines to our soldiers who are sacrificing their life for us. So the lines are like this: भारत माँ के वीर शहीदों, नमन तुम्हें है 100 बार। इस धरती पर पुनः जन्मना, नया जन्म हो बारंबार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।